नमस्कार बच्चों। चलिए अब हम मैट्रिक्स के आगे की थ्योरी को पढ़ते हैं और उसके साथ उसके क्वेश्चंस भी हम करते हैं। तो मैट्रिक्स में हमारा अगला टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो उस पर हम आगे चलते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल है तब क्या होगा, लेट्स सी। तो लेट मैंने अज्यूम किया ए मैट्रिक्स मेरे पास है A11, A12, A21, A22। क्लियर। सेकंड एंड बी मैट्रिक्स मैंने लिया B11, B12, B21 और B22। ठीक। अब इफ दीज बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, देन अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इफ ए बराबर बी है, अगर ए मैट्रिक्स बी के बराबर है तब क्या होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। A11 बराबर B11, A12 बराबर B12, A21 बराबर B21 और A22 बराबर बेटा B22। हमें कुछ नहीं करना, बस कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उनको इक्वल इक्वल कर देना है। ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा आप। इसमें हम बेटा क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, एक बात और बता दूं, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगी जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। अब वो चाहे दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, बट ऑर्डर मस्ट बी सेम। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक तो 2x3 की और एक 3x3 की ले ली फिर हम इक्वल कर देंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैच नहीं है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई ए एंड बी इफ मैट्रिक्स है 2x प्लस 3y ए प्लस बी 8, 1 4x प्लस वाई 3a माइनस 4b इक्वल है बेटा 7 1 8 1 9 10 के। ठीक है। तो हमसे कह रहा है एक्स वाई ए एंड बी की वैल्यू बताइए क्या क्या होंगी। तो लेट्स सी क्या क्या वैल्यूज आएंगी। अभी हमें क्या करना है, अगर ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देना है बस। तो ये वाला जो एलिमेंट है हमारा 7 के इक्वल आएगा। एक्स वाई में एक इक्वेशन यहां से मिलेगी मुझे, 4x प्लस वाई किसके इक्वल आएगा, 9 के इक्वल आएगा। ठीक। सिमिलरली मैं देखता हूं तो a प्लस बी किसके इक्वल आएगा मेरा, 1 के, और 3a माइनस 4b किसके इक्वल आएगा बेटा, 10 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना। इन दोनों को सॉल्व करना है, 10th क्लास में बड़ा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वट एवर मेथड यू हैव टू यूज। मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन को, क्या बनेगी ये वाली इक्वेशन, 12x प्लस 3y इक्वल टू 27। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो साइन विल बी चेंज। तो 3y से 3y गया, अब इसको भूल जाओ, इस वाली इक्वेशन को भूल जाओ। अब इन दोनों को देखो बस, 3y से बेटा 10th क्लास की चीज है, उड़ा सकता हूँ मैं इन चीजों को, है ना। 3y से 3y गया, 12x 2x में से 12x गया तो माइनस 10x, 7 में से 27 गया तो माइनस 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है। अब x की वैल्यू 2 को आप इक्वेशन 1 में रख दो, तो 2 2 जा 4, 4 को इधर शिफ्ट करो 3, तो y की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास, और x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। अब मेरे पास ये वाली चीज आ रही है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो इक्वेशन इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
ये इक्वेशन एज इट इज है। दोनों को प्लस कर दीजिए। बेटा ए की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। ए की वैल्यू आप 2 किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। 2 को इधर माइनस करो, देन बी इज इक्वल टू माइनस। समझ में आया? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बस इक्वल करना है। a11 इक्वल टू b11, a12 इक्वल टू b12। इस तरीके से जब हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक बार आप देखिए, फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और हम इस पे ले लेते हैं। क्वेश्चन और हम लिखते हैं इस पे बेटा। क्वेश्चन इज दैट if x plus y to 5 and xy equals to 6 to 5 8, फाइंड x एंड y। देन हमें x और y की वैल्यू को बताना है। अब हमें क्या करना है बेटा? x और y की वैल्यू को बताना है, क्या क्या वैल्यूज आएंगी। तो दिख रहा है कि x प्लस वाई को हम किसके इक्वल कर सकते हैं? 6 के इक्वल कर सकते हैं बेटा। और एक्स वाई किसके इक्वल है? 8 के। देखिए वैसे तो दिख रहा है x और y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो फिर ये प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस वाई का एक फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूले को आप यूज ले लीजिए। x माइनस वाई मेरे पास आ गया, x प्लस वाई 6 है, ये 8 है, ठीक। तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा बेटा? 36 माइनस 32 दैट इज 4। 4 का रूट आ गया 2। इक्वेशन 1 बोल दो, इक्वेशन 2 बोल दो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब क्या करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। जब ऐड करूंगा तो y से y कटेगा, x और x हो जाएगा 2x। 6 और 2 कितना होगा? 8। तो बताओ बेटा x की वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। अब x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 2 आ जाएगी। क्लियर है? y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। चलिए इसको देखिए, फिर आगे चलते हैं। अगला हमारे पास आता है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब ऑपरेशन लगाएंगे हम मैट्रिसेस पे। हमारे पास उसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन नहीं होता है मैट्रिक्स में। अब हमारे पास आता है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक। इसमें हम चलते हैं आगे। देखिए इसमें चलते हैं हम आगे। लेट कर लीजिए, ये मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, ठीक। एंड बी मैट्रिक्स आप लेट कर लीजिए, B11, B12, B21, B22।
अब मुझसे कहा जाता है कि ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को ऐड करिए, फाइंड ए प्लस बी। तो अब दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करेंगे, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे? तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। ये मैंने ए मैट्रिक्स लिया, ये मैंने बी मैट्रिक्स लिया। तो ए मैट्रिक्स में मेरे पास है A11, A12, A21, A22। बी मैट्रिक्स में मेरे पास है B11, B12, B21, B22। अब मुझे ऐड करना है तो सिंपल से है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। तो A11 में कौन ऐड होगा बेटा? B11, A12 में B12, A21 में B21 और A22 में B22 ऐड होगा। सिंपल सा, ठीक है ना। A11 में कौन ऐड होगा? B11, A12 में B12, A21 में B21 और A22 में B22 ऐड होगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी मैं इस पे एक क्वेश्चन लेता हूँ। अभी मैं इस पे क्वेश्चन लेता हूँ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। इफ ए इक्वल टू 5 0 minus 2 3 2 minus 7 and b equal to 4 minus 3 minus 6 minus 1 0 4। ठीक, मुझसे कहा जाता है कि ए और बी को आप ऐड करिए। सिंपल है, ए और बी को ऐड करते हैं। अब ऐड कैसे करना है? इसके कोरस्पॉन्डिंग में एलिमेंट कौन है? 4 है, तो उसको ऐड कर दीजिए। इसके कोरस्पॉन्डिंग में एलिमेंट कौन है? -3 है। इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -6 है। 3 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 है। 2 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है और -7 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 है। तो हम इनको ऐड कर देते हैं। व्हाट्स लेट्स सी, यह जगह 9 -3 -8 2 2 और -3। तो ये जो होगा वो हमारा क्या होगा बेटा? आंसर होगा। ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन भी इसी तरीके से है। अगला आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, दो मैट्रिक्स को माइनस करना। तो ए ये लिया, बी लिया, अब हमें क्या करना है? माइनस करना है। हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो माइनस भी कॉरस्पॉन्डिंग कर देना आपको। A11 में B11, सिमिलर माइनस कर देना है। कुछ टीचर इसको ऐसा बताते, कहते हैं कि यहाँ पॉजिटिव ले लो, माइनस को अंदर भेज दो, बात एक ही आती है, उससे कोई फर्क नहीं। आपको अल्टीमेट माइनस करना होगा तो माइनस ही कर लेना। ठीक है ना। इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ ए बराबर 1 2 0 -4 2 -3 9 6, आपसे कहता है फाइंड ए माइनस बी। ए में से बी को माइनस करो। तो ये मेरा ए मैट्रिक्स रहा, माइनस करना है बी को।
माइनस कर दें, 1 में से 2 गया बेटा -1, 2 में से -3 गया +5, 0 में से 9 गया -9, और -4 में से -0 तो -10। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसा वो नहीं है। और क्वेश्चन लेते हैं इस पे हम। चीज मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं टॉपिक में ले लेता हूँ उसको। आप देखिए एक बार, कोई डाउट है तो बताइए, फिर आगे चलिए। चलिए बेटा आगे लेते हैं हम क्वेश्चन। इसमें हमने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन ऑफ दो टू मैट्रिसेस, है ना। आगे और लेते हैं इसमें क्वेश्चन हम। अब आता है बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। मान लो, लेट कर लो, ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q, b कोई ऑर्डर मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। मुझसे कहता है a को b से मल्टीप्लाई करिए और क्या रिजल्ट आता है। a को b से मल्टीप्लाई करना है, तो a को b से अगर मल्टीप्लाई करना है ना, तो ऐसा नहीं कि नॉर्मली मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका कुछ रूल होता है। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए बी से तभी मल्टीप्लाई होगा जब ए में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए बी में नंबर ऑफ रो के। अगर क्यू बराबर एम हो रहा है, मतलब फर्स्ट पहली जो मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स है, उसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रो के, तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। लेट अस अज्यूम इक्वल हो गया, तो अब जो मल्टीप्लाई होने पे मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो क्यू बराबर एम होगा, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारा ए बी का ऑर्डर हो जाए। पी क्रॉस एन, ठीक है ना। और एक चीज ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि ए को मैं बी से मल्टीप्लाई करूं और बी को ए से मल्टीप्लाई करूं तो दोनों इक्वल हो, ऐसा होता नहीं है। ए बी बराबर बी ए यहाँ पे नहीं होता, जैसा हम नॉर्मल मैथ्स में कहते हैं ना, 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा भी 6 होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है मैट्रिक्स में कि ए को बी से इंटू कर ले या बी को ए से इंटू कर ले तो दोनों बराबर हो जाए। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर एक आप एक शब्द है उसका यूज करो, इफ ए एंड बी आर कम्यूट, अगर ए और बी दोनों मैट्रिक्स कम्यूट है तब हम कह सकते हैं ए बी बराबर बी ए होगा। अगर ये शब्द लिखा आ जाए कि ए एंड बी आर कम्यूट मैट्रिक्स, तब हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी होगा, अदरवाइज नहीं है। ठीक। अब बात आती है इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो ए मैट्रिक्स है आपकी, A11 A12 A21 A22, बी मैट्रिक्स है आपकी B11 B12 B13 B21 B22 B23। तो पहले ऑर्डर देखते हैं, इसका ऑर्डर है 2 by 2 का, इसका ऑर्डर है 2 by 3 का। तो मुझे तो ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है, यानी ठीक है।
मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जहन में यानी दिमाग में ये भी रखना है कि जब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या है। तो जब ये दोनों इक्वल हो गए तो जो रिमेनिंग बचा यानी जो ए बी का ऑर्डर होगा वो कहीं ना कहीं 2 क्रॉस 3 का ही होगा, मतलब ऐसी मैट्रिक्स आएगी। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लेट्स सी। मैंने लिखा ए बी, तो बेटा पहले ए मैट्रिक्स लिखिए तो पहले ए ही आनी चाहिए, फिर बी लिखिए तो फिर बी आनी चाहिए। ठीक है यहाँ तक? ठीक है बेटा, अब हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है वो समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन का सिंपल सा तरीका है कि रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम से। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या है, रो मल्टीप्लाई होगा कॉलम से। क्लियर है ये बात? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, रो मल्टीप्लाई होगा कॉलम से। तो रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम से, तो समझना बेटा मेरे साथ। पहले ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक, सेम एज फिर सेकंड रो इस कॉलम से, सेकंड रो इस कॉलम से, सेकंड रो इस कॉलम, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है रो को कॉलम से। तो जब ये वाली रो इससे मल्टीप्लाई होगी तो देखते हैं ए क्या आएगा, A11 मल्टीप्लाई हुआ B11 से, बीच में आ जाएगा प्लस, A12 मल्टीप्लाई होगा आपका B21 से। ठीक, ये मैंने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इससे कर रहा हूँ, तो A11 होगा B12 से, A12 होगा B22 से, फिर इसको इससे कर रहा हूँ, तो A11 होगा B13 से, प्लस A12 होगा B23 से। ठीक है, इस तरीके से करना है। पहली रो को मैंने तीनों कॉलम से कर दिया है, अब सेकंड रो चलेगी तीनों कॉलम से। तो जब इसको इससे किया तो बेटा क्या आया, ठीक, फिर जब मैंने इसको इससे किया तो ये आ गया, फिर जब मैंने इसको इससे किया तो ये आ गया। तो ये जो मेरे पास है देखो, दो रो है तीन कॉलम है, ये भी क्या आएगा मेरे पास 2/3 का ही मैट्रिक्स आएगा। ये हमारे पास आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। अब कुछ पॉजिटिव मतलब प्लस माइनस वगैरह पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। जैसे मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, क्वेश्चन है इफ ए बराबर A² प्लस B² प्लस C², A² प्लस C², A² प्लस B² एंड B बराबर 2AB 2BC माइनस 2AC माइनस 2AB। फाइंड हमें करना है A प्लस B एंड A माइनस। फाइंड हमें क्या करना है, A प्लस B एंड A माइनस B। आइए देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ए में पहले बी को ऐड करना है,
ए प्लस बी, तो ए मैट्रिक्स मेरा ये रहा, प्लस करना है बी को, बी ये रहा। तो ए मैट्रिक्स लिख दिया बेटा पहले मैंने, ठीक। फिर मैंने आपका बी मैट्रिक्स लिख दिया। अब ऐड करने का मैंने सिंपल तरीका बताया था आपको, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, तो इस वाले एलिमेंट में ये ऐड होगा, ये कर दिया, इसमें ये ऐड होगा, इधर ये ऐड होगा, इधर ये ऐड हो गया। ठीक है आता आंसर, तो ये भी ठीक है, पर आपको अगर पता है कि कोई फॉर्मूला फॉर्म कर रहा है तो उसको फॉर्मूला लिख दीजिए। तो किसका फॉर्मूला है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये और ये आपका ए माइनस। बात समझ में आई? तो दोनों को ऐड करने पर हमारा ये आ रहा है आंसर, ये भी ठीक है ये भी ठीक। अब हमें माइनस करना है, तो वही ए मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स में क्या क्या है, बी मैट्रिक्स में माइनस करते हैं, यहाँ भी वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करना है, तो ये माइनस ये होगा, ये माइनस ये होगा, ये माइनस ये होगा, इधर इसमें से इसको माइनस करूंगा, ठीक है। अगेन ये भी फॉर्मूला बन रहा है, बात समझ में आई क्या, बात समझ में आ रही बेटा, एक बार देखिए फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं, ए बराबर बी बराबर सी बराबर, फाइंड करना है ए प्लस बी, ए माइनस बी, थ्री ए माइनस सी फाइंड करना है, फिफ्थ फाइंड करना है ए इंटू बी, और सिक्स हमें फाइंड करना है बी इंटू ए। ये हमें फाइंड करने सारे। देखिए आसान है, छोटे छोटे पार्ट है। ए में बी को ऐड करना है, अब तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, आपको पता है ए और बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे ऐड, टू में वन ऐड हुआ थ्री, फोर थ्री सेवन, टू माइनस थ्री माइनस टू वन, टू और फाइव सेवन, ए माइनस बी, अब माइनस करना है, टू माइनस वन वन, फोर माइनस थ्री वन, थ्री माइनस टू फाइव, टू माइनस फाइव माइनस थ्री,
फिर 3a फाइंड करना है, 3a, तो मतलब a को 3 से मल्टीप्लाई करना है, a को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो गया, ये 6 हो गया। अगला मुझे फाइंड करना है 3a माइनस सी, तो बेटा ये मेरे पास 3a रहा, c को माइनस करना है, तो 6 में से -2 गया तो 8, 12 में से 5 गया तो 7, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गया 2। फिर मुझे फाइंड करना है ए बी, तो ए बी मैं यहाँ फाइंड कर लेता हूँ, ये चलो यहाँ कर लेते ए इंटू बी, तो दिख रहा है पहले ए लिखा जाएगा फिर बी लिखा जाएगा, तो ए में है मेरे पास 2 4 3 2, बी में है 1 3 -2 5। तो अभी बताया था मल्टीप्लाई कैसे करना है, रो को कॉलम से, तो 2, अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, तो ये दोनों तो सेम हो गए, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो आज जो रिमेनिंग होगा वो भी किससे ऑर्डर का आएगा, 2 बाई 2 का आएगा, ऐसे मैट्रिक्स आएगा, ठीक है ना बेटा। चलते हैं, तो रो को मल्टीप्लाई करना कॉलम से, तो 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8, फिर ये रो इस कॉलम से होगी, 2 3 जा 6, 4 5 जा 20, अब ये रो इस कॉलम से होगी, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10। मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल आसान है, कोई ऐसा टफ नहीं है, देखते हैं क्या वैल्यू आती है, -6 26 -1 और ये 19, ये बात आई ए बी की। अब बी ए निकाल लेते हैं, तो बी ए में पहले कौन है, बी, तो पहले बी लिखा जाएगा, अब बी क्या है सर, 1 3 -2 5, ए क्या है 2 4 3 2, तो वही रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, तो 1 2 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, 1 4 जा 4, 3 2 जा 6, वही चल रहा है कि इस रो को इस कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से, अब ये वाली रो इस कॉलम से होगी और ये वाली रो फिर इस कॉलम से होगी, तो अभी मैं इस रो को इस कॉलम से कर रहा हूँ, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, सॉल्व कर लेते, यह है 11 10 11 2। अब देखो मैंने कहा था ना ए बी की वैल्यू ये आ रही है और बी ए की वैल्यू ये आ रही है, तो दोनों सेम नहीं है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जब तक ये ना बोला जाए कि ए एंड बी आर कम्यूट, तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल होंगी। बात समझ में आई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आगे चलते हैं अपन इसमें। एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का और हम लेते हैं, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 से। देखो आपको पहचान में आना चाहिए कौन सी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स और ये रो मैट्रिक्स। अच्छा इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 3 रो है 1 कॉलम है, इसमें 1 रो है 3 कॉलम है, तो मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है क्योंकि 1 और 1 बराबर आ गया। अब जो सॉल्व करने पर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 बाई 3 का ही मैट्रिक्स आएगा, ऐसा कुछ 3 बाई 3 का मैट्रिक्स आएगा, तो ध्यान रखना है, बिल्कुल आसान है। तरीका हमारा वही है कि रो को कॉलम से करना है, तो इधर रो में कौन है 1, कॉलम में कौन है 2, तो 1 2 जा 2, फिर इस रो को इस कॉलम से करो 3, फिर इस रो को इस कॉलम से करो 4,
तो मैंने देखा ये वाली रो को मैंने तीनों कॉलम से कर दिया, अब ये वाली रो आएगी और तीनों कॉलम से होगी, तो 2 2 जा 4 6 8। अब ये वाली रो इन तीनों कॉलम से होगी, तो 6, ये 9 और ये 12। बात समझ में आई? और देख लो इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है। ठीक, क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे होता, मान लो क्या पॉसिबल है, देखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1। सर पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है। अब जो ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का वो क्या आएगा, 1 क्रॉस 1 का आएगा मल्टीप्लाई, मतलब एक सिंगल एलिमेंट आएगा। तो सिंपल है, आप जब इस रो को इस कॉलम से करोगे तो 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 4 3 जा 12, बस ये आ जाएगा हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा। आज समझ में आ रही है बेटा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें बहुत ज्यादा, है ना। और एक क्वेश्चन हम लेते हैं, सिंप्लीफाई कॉस ऑफ थीटा ब्रैकेट में कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा साइन थीटा। हमें इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी, तो देखिए बिल्कुल आसान लग रहा है मुझे। कॉस थीटा को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कॉस सबसे मल्टीप्लाई हुआ, कि कॉस स्क्वायर थीटा ठीक, बिल्कुल आसान है। इधर साइन से मल्टीप्लाई कर दो सबको, ठीक। अब चूंकि दोनों ऐड हो रहे हैं तो हम ऐड कर देते हैं, और ऐड करना हमें आता ही है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करना है। तो कॉस स्क्वायर में कौन ऐड होगा, साइन स्क्वायर, ठीक है। या कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। माइनस का है, ये प्लस का है, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। तो देखते हैं, ये सबने पढ़ा, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 0 0 1। और ये हमारा क्या होता है बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं, I2, सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम इसे बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको देखिए, और जो भी अभी तक करा है उसको देखिए, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। ओके।